बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। महारानी की मौजूदगी या वापसी। बासी कड़ी कब तक परोसोगे नाशुक्रो, घिसे पिटे बूढ़े चेहरों को कब तक लाओगे आगे, कब तक होगी युवा सपनों की भ्रूण हत्याएं। चलिए, भाजपा की दूसरी लिस्ट में ही सही महारानी वसुंधरा की इज्जत तो बच गई। चीर हरण का नाटक खत्म हुआ। हालांकि हालात और जुड़वा भाइयों के रवैये में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया है। तीसरी लिस्ट ही असल में तय करेगी कि महारानी को लेकर हाईकमान की सोच क्या है। तीसरी लिस्ट में खासतौर से डीडवाना के यूनुस खान का टिकट ही असली राम कहानी लिखेगा। फिलहाल कालीचरण सर्राफ जैसे नेताओं की टिकट ने महारानी की मौजूदगी को कल जारी दूसरी लिस्ट में रेखांकित तो किया ही है। मैंने बहुत पहले ही लिख दिया था कि दिल्ली का दिल जब से दिया कुमारी को लेकर धड़कने लगा है, तब से अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर सतीश पूनिया जैसे समझदार नेताओं को यह समझ में आ गया है कि अगले मुख्यमंत्री का चेहरा उनमें से कोई नहीं, सिर्फ सियासती झांसा है। असलियत सामने आने के साथ ही सभी ने महारानी का साथ स्वीकार कर लिया है। उधर पहली लिस्ट में जिस तरह से महारानी को बर्फ में लगाया गया और विद्रोह की आग लपटें बनकर लपकी, हाईकमान ने समझ लिया कि दूसरी सूची में फायर फाइटिंग बहुत जरूरी है। आग बुझाने के लिए प्रदेश के नेताओं को ढीला छोड़ा गया और फिर महारानी के पंख भी ढीले पड़ गए। दूसरी लिस्ट में महारानी के लगभग 40 लोग टिकट लेकर आए। वैसे तो 45-50 लोगों के लिए कहा भी जा रहा है। अजमेर उत्तर से बहू को छोड़कर अजमेर में लगभग सभी टिकट महारानी के खाते में गए हैं। पहली लिस्ट के विद्रोह की आग ने बर्फ में लगी महारानी की ठंडक दी। बर्फ पिघल गई, मगर यह पिघली हुई बर्फ जो पिघली नज़र आ रही है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय तक पिघली रहेगी। दोस्तों, जुड़वा भाइयों की निगाहें कर्म का कोई भरोसा नहीं। देखा नहीं किस तरह संगठन मंत्री चंद्रशेखर को दूसरी लिस्ट में हाशिए पर खड़ा कर दिया। पहली लिस्ट में उनका ही बोलबाला रहा तो दूसरी में उनको कोई महत्व ही नहीं दिया गया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ नाटक तो कर रहे हैं कि उनको चूरू से ही टिकट मिलना चाहिए था, मगर चूरू में इस बार उनके विरोधी चैप्टर क्लोज करने के मूड में थे। उनका तारापुर शिफ्ट होना ही श्रेयस्कर है, शायद वह चाहते भी थे। नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़ शिफ्ट करना उनको शहीद करने के लिए उठाया गया कदम है। जीत की संभावना न के बराबर। अजमेर में महारानी ने बासी कड़ी में उबाल लाने की कोशिश की है। अजमेर उत्तर में सर्वे समाज का भारी विरोध होने के बावजूद बुजुर्ग सन्यासी देवनानी को फिर टिकट देकर उपकृत कर दिया गया है। अजमेर का ठेका जैसा उन्हीं के नाम से छूटा हुआ है। अन्य युवा, चाहे वह सिंधी हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, राजपूत हो, जाट हो या अन्य किसी समाज का, कोई शहर को अपनी योग्यता से आगे बढ़ने का सपना नहीं देख सकता। अजमेर दक्षिण को अघोषित आरक्षित कर वहां के अन्य समाज को नपुंसक सिद्ध कर दिया गया है। अजमेर उत्तर को अघोषित आरक्षण से साबित कर दिया गया। 20 साल से लगातार एक ही व्यक्ति को टिकट देकर पार्टी ने फिर युवाओं को 5 साल के लिए पीछे धकेल दिया है। बूढ़े बरगद के नीचे कभी घास या कोई पौधा नहीं उगता। यह वैज्ञानिक सत्य अब अजमेर में लागू हो रहा है। यदि यह सीट सिर्फ सिंधी समाज के लिए आरक्षित कर दी गई है तो कम से कम इस बुजुर्ग चेहरे की जगह किसी युवा को तो मौका दे दिया जाता। कोई कमल प्रकाश को, कोई अन्य युवा चेहरे को, तो शायद अन्य समाज के लोगों को इसी से कुछ तसल्ली मिल जाती। मगर भाजपा ने इस बार फिर जमे हुए दही में दूध डाल दिया है। अजमेर के युवाओं की ग्रोथ रोक दी गई है। यदि अजमेर का युवक ब्यावर, मसूदा, केकड़ी, किशनगढ़ या अन्य क्षेत्रों में जाता है तो उसे बाहरी बता दिया जाता है। स्थानीयवाद का नारा उसके विरोध में उतर जाता है। यह दुखद त्रासदी तो अजमेर का युवा वर्ग विगत 30 साल से भुगत रहा है। भाजपा के सारे कार्यकर्ता मिलकर हमारे यहाँ बाहरी प्रत्याशी नहीं आवे। हमारे सबके यहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं की मांगे, हमारा नेता यहाँ का स्थानीय हो, यहाँ का निवासी हो और हमारी आवाज सदन में उठाने वाला आदमी यहाँ का स्थानीय हो, वो यहाँ से प्रत्याशी बने। आज इसके लिए हमने सबने प्रदर्शन किया है। नेतृत्व को आज सूचना दी हमने इस प्रदर्शन के द्वारा कि हमारा प्रत्याशी केवल और केवल यहाँ का स्थानीय हो। इस बार इस मिथक को खत्म करके ही युवा वर्ग आगे बढ़ सकता है। जरूरत है भंवर सिंह पलाड़ा जैसे नेता की, जो इस मिथक को तोड़ दे
बता दें कि अन्य चेहरे भी राजनीतिक योग्यता रखते हैं। भाजपा द्वारा हर बार एक ही घिसे पिटे चेहरे को, जिसने कभी अजमेर के विकास में कोई चार चांद नहीं लगाए, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो शहर की बर्बादी का पर्याय बन गया हो, उसे फिर अगले 5 साल के लिए छाती पर मूंग तलने के लिए उतार दिया जाता है। यह कितना सार्थक है, शहरवासी सोचें। ब्यावर और पुष्कर में तो अघोषित आरक्षण देखने को मिल ही रहा है। यहाँ भी अन्य समाज के स्वप्न दृष्टा भ्रूण हत्या का शिकार हो रहे हैं। हर बार वही चेहरे, अरे यार जाति ना बदलो पर उम्र को देखते हुए चेहरे तो बदल दो। मित्रों, इस बार चैप्टर क्लोज करने की ज़रूरत है। मुझे यकीन है पार्टियों की इस हठधर्मिता को मतदाताओं को बदलने का संकल्प लेना ही होगा। युवाओं को इस दिशा में सार्थक आंदोलन छेड़ना होगा। मुखौटे, चेहरे, ये सब नोचने का सही वक्त है। इस बार नहीं तो कभी नहीं। चले हुए कारतूस हमारे सपनों को सुरक्षित नहीं कर सकते। दोस्तों, इस तरह से घर अंधेरे संगठित होते रहे तो रोशनी को मुल्क में नंगा नचाया जाएगा। धन्यवाद।